नमस्कार आप लोगों को। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जो प्यार आप लोगों ने चंद वीडियोस में दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे मोटिवेट किया है और मैं आपके लिए अब लगातार वीडियोस लेके आने वाला हूं, क्योंकि कुछ ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है तो बहुत ज़्यादा वीडियोस के लिए टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अब आपके प्यार के कारण रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो देखिए, अब सीधी सी बात, अपना वीडियो फोनेटिक्स पार्ट 3 और ऐसे रूल्स हैं ये, जैसा कि आप देख चुके हैं, टाइटल में भी लिखा है और आप पोस्टर पे भी देख चुके हैं, बैनर पे भी देख चुके हैं कि ऐसे रूल्स हैं जो हमारे को सक्सेस डेफिनेटली प्रदान करेंगे। ये रूल्स जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। दीज रूल्स आर जस्ट फॉर यू विद माई ऑन एक्सपीरियंस, विद माई all colleagues experience guys. So this video is really very fantastic and useful for all of you. और देखिए, शुरू करने से पहले एक ही बात बोलूँगा, ये रूल्स हम आज जितने भी डिस्कस करने वाले हैं, इन रूल्स की मदद से आप फोनेटिक्स को बहुत शानदार ट्रांसक्राइब कर पाएंगे और फोनेटिक्स के क्वेश्चंस भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ वगैरह भी देंगे और इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी उनको पीडीएफ में भी अवेलेबल करवाएंगे अपने चैनल में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात गाइस, आपको दुनिया के जर्रे जर्रे में मेरे निशान अभी बाकी हैं। किसी सफल आदमी ने कहा था मुझे निराश नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि दुनिया के जर्रे जर्रे में मेरे निशान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मैंने ये धरती, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, फोनेटिक्स का रूल नंबर 1। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है हमारा। हमें एक बात बिल्कुल क्लियर पता लगी थी, मैंने बताई भी थी आपको, कि स्पेलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोनंसिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो प्रोनंसिएशन बनेगा स्पेलिंग्स पर ही। तो मैंने आपको कहा था कि स्पेलिंग्स आर लेस इंपॉर्टेंट बट प्रोनंसिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अब बात वही है, लेकिन स्पेलिंग को भी हम इंपॉर्टेंस को नागवार और यानी यूजलेस नहीं मानेंगे, स्पेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, रूल फर्स्ट देखिए, यदि शब्द के अंत में ए प्लस व्यंजन प्लस ई, अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि शब्द के अंत में ए प्लस व्यंजन प्लस ई हो, है ना, तो ए ग्लाइड होगा, ए ग्लाइड का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम देखिए, बात करते हैं यहाँ पर FATE, तो देखिए ए के बाद में व्यंजन आ रहा है टी। भाई A to Z में जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो गया वो गया फाइट। यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन हो गया फाइट। अब फाइट का मतलब फै प्लस ए प्लस टे, तो ये फै, ये ए ग्लाइड और ये टे, तो ये फाइट का जो प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया है वो ये फाइट हो गया है। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा कि आर को छोड़कर अपने को ध्यान देना है। आर एक एक्सेप्शन है, आर एक अपवाद है, हमें आर को छोड़ करके इस नियम की व्याख्या करनी है। ए प्लस व्यंजन प्लस ई। अब देखिए, दूसरा है स्ट्राइक। स्ट्राइक STAKE, स्ट्राइक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, से एस आ गया, से के लिए एस आ गया, टे के लिए टी आ गया, ए ग्लाइड आ गया और ये क्या आ गया, ये हो गया स्ट्राइक। क्योंकि हम देखिए, सीधी सी बात है, जैसे हमने फाइट को तोड़ा है उसी प्रकार हम स्ट्राइक को भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर कैसे तोड़ सकते हैं, ये ऐसे, ऑलराइट। तो से, टे, ए और कै, ये हो गया स्ट्राइक। तो यहाँ पर ये बन गया है। तीसरे नंबर पे देखिए गेट, तो गे प्लस ए प्लस टे, तो वही गे, ए और टे, तो ये हो गया गेट, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, अपना आ गया बेक, BAKE, ए प्लस व्यंजन प्लस ई। नियम अपना चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हम कर रहे हैं, बिल्कुल राइजिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ऑलराइट। अगले जो वीडियोस होंगे वो कंक्लूजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होंगे, बाहुबली द राइजिंग, बाहुबली द कंक्लूजन, सो वी हैव टू गो फॉर दैट। तो बेक यहाँ पर हो गया बे, ए और कै। फिर यहाँ पर देखिए स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्नाइक, स्नाइक, ऑलराइट। तो ये ऐसे अपने को ध्यान रखने हैं। अब देखिए, बात आगे करते हैं हम। ये यहाँ पर एक वर्ड, वो वर्ड्स भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वर्ड आपने पास में आ रहा है, कंग्रेचुलेट, it's not congratulate, the right pronunciation is congratulate, congratulate, so congratulate। अब इसमें भी देखिए, अंत में देखिए ए प्लस व्यंजन प्लस ई आ रहा है, congratulate। अब देखिए, ये पॉलीसिलेबिक वर्ड है, इसमें बहुत बड़ा वर्ड है, पॉलीसिलेबिक वर्ड है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कंग्रेचुलेट,
कंग्रेचुलेट। तो यहाँ पर कंग्रेचुलेट में अपने को ध्यान रखना है, ये कंग्रेचुलेट और चुलेट, एक एक नियम आप देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप सारे रूल्स देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाला कंग क्यों आया, ये ग्रे ये वाला क्यों आया, ये फिर यहाँ पर ये ए ग्लाइड है ये क्यों आया। ए ग्लाइड का नियम अपना क्लियर हो चुका है, ए प्लस व्यंजन प्लस ई, तो यहाँ पर ये ए आएगा। बाकी जो ये दो बातें और है ना, दो बातें आगे रूल्स में बिल्कुल क्लियर होने वाली है आपको। तो इट्स कंग्रेचुलेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से वर्ड है। जैसे प्रोनाउंसिएशन आपका पूछा जा चुका है, कंग्रेचुलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगले के लिए। अब देखिए इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पर देखिए एस्टिमेट, एस्टिमेट में देखिए ए प्लस व्यंजन प्लस ई आ रहा है, एस्टिमेट में ए प्लस व्यंजन प्लस ई आ रहा है, लेकिन ये ए ग्लाइड नहीं कर रहा, ये कर रहा है ए, तो ये एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट, एस्टिमेट आप देख सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा देखिए लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, इट्स लेजिटिमेट, इट्स नॉट लेजिटिमेट, इट्स लेजिटिमेट। तो ये एक्सेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी अपने को ध्यान रखना है। मैंने अपवाद अपने नाम दिया है। फिर देखिए अगले हम बात करें, कुछ और भी एक्सेप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए नजर डालिए आप, ब्रेक। अब देखिए ब्रेक, इसमें ए प्लस व्यंजन प्लस ई वो वाला रूल नहीं है, फिर भी यहाँ पर ए ग्लाइड आया है, फिर भी यहाँ पर ए ग्लाइड आया है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। These are the important exceptions, guys. We must keep these all exceptions in our mind while attempting for the examination. तो break, अब यहाँ पर break आ रहा है, break आ रहा है, तो bre, बे में रे, फिर ए और कै। मैं आपको रे का प्रोनाउंसिएशन अलग से बिल्कुल स्पेशल बताऊंगा, स्पेशल है ही, रे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन फोनेटिक्स, तो अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए ब्रेक, अब ब्रेक का ये बन गया। उसी प्रकार ग्राइट, ग्रेट, वही ग्रेट अपवाद में है, लेकिन ए ग्लाइड इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेट जैसे ब्रेक बना वैसे ग्रेट बन जाएगा, राइट। फिर अगला आ रहा है अपना चेन, चेन, ऑलराइट, चेन, ठीक है ना। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ऑलराइट, लौटा वो वाला लौटा नहीं, ऑलराइट, सुबह के 5 बजे। अब देखिए यहाँ पर चैन, तो ये चैन आ गया, चे प्लस ए प्लस न, तो ये हो गया चैन। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हो गया स्प्रेन, तो ये दीज आर द एक्सेप्शंस, गाइस, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड दीज एक्सेप्शंस गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो एक्सेप्शंस भी इस नियम के ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, कुछ और अपवाद की हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, अपवाद की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शंस ऑफ आर, जो आर ना, आर जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर इस नियम को हम, जो हमारा पहला नियम है ए प्लस व्यंजन प्लस ई, मैंने ऊपर बताया था आपको, एक बार ऊपर देखिए आप, ऊपर मैंने आपको बताया था कि हमारा नियम है ए प्लस व्यंजन प्लस ई आए तो ए ग्लाइड आता है, लेकिन आर को छोड़कर। मैंने इस नियम के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, फिर मैंने इसके नीचे देखिए आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी आपको बताएं। अब मैं ये ट्रांसक्रिप्शन बता रहा हूँ आपको, ये एक्सेप्शन ऑफ आर है, आर का है यहाँ पर। तो ये देखिए स्टेयर, जब यहाँ पर ए प्लस आर प्लस ई आएगा, जब यहाँ पर ए प्लस व्यंजन प्लस ई मैंने बात की थी, यहाँ पर व्यंजन की जगह आ गया आर, तो यहाँ पर ये हो गया स्टेयर। अब यहाँ पे स्टेयर में दूसरा ग्लाइड आ रहा है, ये ग्लाइड आ रहा है, ये एयर, जिसको हम यूं मानते हैं एयर, दिस इज द ग्लाइड एयर, ऑलराइट। तो आर के आते ही नियम में बदलाव आ चुका है, आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा प्लीज। स्टेयर, तो ये यहाँ पर आ गया स्टेयर, ठीक है। स्पेयर, स्पेयर वही स्पेयर मैंने लिख रखा है नीचे, ठीक है ना। फिर आ गया फेयर, फे प्लस ए प्लस रे, फेयर, ऑलराइट, यू कैन सी। तो आप डिफरेंस प्लीज पता करिएगा इसका। स्नेहा, स्नेहा ये यहाँ पर हो गया है, ऑलराइट। तो ये यहाँ पर फर्स्ट रूल के एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आर आने से कितना फर्क पड़ रहा है, ए प्लस व्यंजन प्लस ई, लेकिन ये व्यंजन आर है, आर आते ही ए ग्लाइड के स्थान पर ए ग्लाइड आ जाएगा, ए के स्थान पर ए ग्लाइड आ जाएगा। ये मैंने बताने का आपको प्रयास किया है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब रूल 2 पर चलते हैं हम। यदि देखिए रूल 2 एकदम क्लियर है हमारा, बड़े आराम से समझना, मैंने आप लोगों के लिए पूरा अनुभव लगाया है और यकीन मानिए ये सारे के सारे रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा आप, यदि व्यंजन प्लस ई ए, देखिए ई ए की यहाँ पर बात हो रही है, ई ए और डी आ जाए, ई ए के बाद में डी आ जाए ना किसी वर्ड में, अंत की बात हो रही है साहब। यदि व्यंजन के बाद में ई ए प्लस डी आ जाए तो ए
ए, जो ए है ना, ए की मात्रा, जैसे हम इस मात्रा को यूं समझें, ये ए की मात्रा, इसका उच्चारण होगा साहब आर को छोड़कर। मैंने कहा ना आर तो एक्सेप्शन है, आर को तो अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है राइट। तो आर तो आप एक प्रकार से स्पेशल मानिए, स्पेशल चीज़ हो गई हमारे लिए आर तो। उसके अलावा अगर कोई भी व्यंजन है उसके बाद में ई ए प्लस डी आ जाए तो ए का उच्चारण होगा, जैसे कि बी आर ई ए डी। अब देखिए यहाँ पर आर ई ए डी, अब यहाँ पर डी आ रहा है देखो, ठीक है ना, आर नहीं आ रहा अंत में आर नहीं आना चाहिए, अंत में डी आ रहा है, डी आ रहा है, आर नहीं आना चाहिए, डी आ रहा है। यहाँ पर डी पर फोकस करना है अपने को, अंत में आर नहीं आना चाहिए, अंत में डी आना चाहिए, आर को छोड़कर अंत में डी आना चाहिए। तो देखिए ब्रेड, ब्रेड में यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है, ये ए, तो ये ब्रेड आ गया, ब और रे और ए की मात्रा और ये डी, तो ये ब्रेड, इट्स ब्रेड, है ना, ब्रेड, डी आर ई ए डी, ई ए के बाद में डी आ रहा है, आर नहीं आ रहा, डी आ रहा है। यहाँ पर देखिए आर आएगा तो अलग हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ई ए के बाद में डी आ रहा है तो ड्रेड हो गया, तो ड्रेड में यहाँ पर ई ए की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर ये ए का आ गया तो ए के लिए ई आएगा। मैंने बताया ना आपको ए के लिए ई है, ये हमारा फोनेटिक सिंबल। तो ये ब्रेड, ये ड्रेड। अब देखिए डेड, ही इज डेड, ही इज नो मोर, ही इज डेड, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए डेड, तो ई ए के बाद में डी आ रहा है यहाँ पर, अब डी आ रहा है तो वही ए की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो ये हो गया डेड, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार देखिए थ्रेड, अब थ्रेड, थे के लिए क्या आएगा, थीटा। अब यहाँ पर रे और ये ए, क्योंकि ई ए के बाद में डी आ रहा है ना, तो ये देखिए डी आएगा, जब भी ई ए के बाद में डी आएगा तो ए की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो ये थ्रेड हो गया, सॉरी थ्रेड हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपके। हैड, हैड में भी ई ए के बाद में डी आ रहा है तो यहाँ पर ये हैड हो गया, ऑलराइट, ए की ध्वनि आ गई। अब देखिए अपवाद देखिए, रीड, इसको रीड बोलेंगे, तो ये रीड, रीड ये एक एक्सेप्शन में लिखा है बेसिकली मैंने। हाँ अगर हम चाहें तो रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, इट विल बी प्रोनाउंस्ड रेड, ये तो रेड प्रोनाउंस होगी, बिल्कुल राइट है। रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, इसको आप रेड पढ़ सकते हैं, यस यू कैन राइट हियर लाइक दिस। द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ आर ई ए डी विल बी प्रोनाउंस्ड रेड, but the first form of READ will be pronounced read. So read, read, read. So you know एक्सेप्शन है ये हमारा, फर्स्ट फॉर्म अगर है तो एक्सेप्शन है गाइस, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ आपको, ऑलराइट। आगे चलते हैं हम हमारे रूल नंबर 3। इन रूल्स को आप बार बार पढ़ना, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा मैटर आप यूट्यूब पर बेसिकली पहली बार प्राप्त कर रहे हैं, और ये आपको इससे और भी अच्छे अच्छे रूल्स आपको मैं बताऊंगा, साइलेंट लेटर्स के, जी का प्रोनाउंसिएशन, वॉइस्ड साउंड्स, वॉइसलेस साउंड्स। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस थोड़े लेट ज़रूर आ रहे हैं लेकिन मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, आप है ना दाम की परवाह ना करें, क्वालिटी देखें आप, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 3, ई ए प्लस टी, ई ए प्लस टी आ रहा है, अगर ये ई ए प्लस टी आ रहा है, यदि व्यंजन के बाद, यदि किसी व्यंजन के बाद में साहब ई ए प्लस टी आ रहा है, देखो टी की जगह आर नहीं होना चाहिए, टी की जगह आर नहीं होना चाहिए वरना कुछ और हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था अभी आपको, आर की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टी की। तो ई ए के बाद टी आए, आर नहीं आए, आर ई ए आर, रियर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, एम ई ए टी, ई ए के बाद में टी आना चाहिए, टी है, ई ए के बाद में टी आ जाए, व्यंजन के बाद में आ जाए तो बड़ी ई की उच्चारण होगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा आएगी, ऑलराइट। तो आप ध्यान दीजिए, एम ई ए टी। अब यहाँ पर एम ई ए टी को हम बोलेंगे मीट। अब यहाँ पर मीट में एम, मैं के लिए आ गया एम, अब बड़ी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा के लिए ये और टे के लिए ये, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मीट, ऑलराइट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब बाकी के अगर आप खुद बनाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। फीट, नीट, डिफीट, हीट, ईट, चीट एंड वीट। सो देखिए ये WHEAT, वीट। सो W से वे की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो W आएगा। छोटे छोटे रूल्स हैं, बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वैसे बेसिकली देखते जाओ, W से वे की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो W ही आएगा। और वीट, ये V और ये ट, वीट। चीट, चे का सिंबल क्या था, T और इंटीग्रेशन ये हो गया चे, ची, चीट। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। यहाँ पर ईट, ईट, सो दिस इज ईट। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हीट, ये हीट हो गया साहब, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सही है। अब यहाँ पर देखो फीट, ये फीट, ओके।
ना आप मुझे देख पा रहे हैं ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल सन्यासी जैसे पहले देखते थे ना, मन की आंखें, वो मन की आंखें आप खोल के देखिए। सपोज करिए कि वैसे देखिए यहाँ पर फीट आ रहा है, अब अपने सिंपल सी बात, हम तो फोनेटिक की बात करते हैं। फीट आ रहा है, अब यहाँ पर फे आ गया, ई आ गया और टे आ गया। अब यहाँ पर नीट, न, ई और ये टे, नीट हो गया, नीट, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल पता होगा आपको। डिफीट, अब देखिए डिफीट में डी छोटी आ रही है ना, डी के छोटी की मात्रा आ रही है साहब, तो ये डी और ये फीट, डिफीट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा के लिए मैंने आई बड़ा कैपिटल इस्तेमाल लिया है, लेकिन जो लॉन्ग साउंड्स हैं उसके लिए मैंने आई स्मॉल लिया है। पॉइंट टू बी नोटेड। धीरे धीरे इन बातों को क्लियर करना है अपने को। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर अपना तीसरा रूल भी क्लियर हुआ है। आई होप आप बार बार देखिएगा इन रूल्स को, आपका बहुत अच्छा होने वाला है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला चैप्टर। ऑलराइट, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, बहुत शानदार लेकर के आएंगे, और अब तो रेगुलर ही आएंगे। ऑलराइट, अब देखिए रूल 4। रूल 4 क्या है? व्यंजन प्लस डबल ई आने पर भी बड़ी ई का उच्चारण होता है। बड़ी ई, अगर हमारे पास में डबल ई आ जाए ना साहब, ऑलराइट, मैंने कहा ना आर नहीं आना चाहिए ना, अंत में साहब व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, व्यंजन प्लस ये डी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, डबल ई आ गया, और यहाँ पर पी है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो ये वाली स्थिति अगर होती है ना साहब, ठीक है ना, दोनों तरफ व्यंजन और बीच में डबल ई, तो अगर ये वाली स्थिति होती है ना, तो बड़ी ई की ध्वनि आएगी, बड़ी ई की ध्वनि आएगी। तो व्यंजन प्लस डबल ई प्लस व्यंजन, ये भी आप ऐड कर दें इसमें। अगर ये स्थिति आएगी तो बड़ी ई का उच्चारण होगा। DWP, डीप, ठीक है। अब डीप है, ये दीप नहीं है, दिए नहीं है, ठीक है ना, जलते दिए तेरे लिए, वो नहीं है। यहाँ पर डीप है, ये डीप। अब देखो डीप बनाते हैं हम, यहाँ पर डे बड़ी की मात्रा और ये पे, ये हो गया डीप। ऑलराइट, ऐसे ही क्रीप, ऐसे ही ब्रीड, ऐसे ही रीड, ऐसे ही कीप, ऐसे ही वीप, ऐसे ही क्रीड, ऐसे ही वीड। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो क्रीप आ रहा है यहाँ पर, क्रीप। अब क्रीप है ना, अपने को ध्यान रखना है, क्रीप का मतलब होता है रेकग्नाइज द वर्ब, और यहाँ पर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? कै के लिए क्या आएगा? के, रे के लिए आएगा आर, और ये बड़ी ई की मात्रा क्रीप। आई होप क्लियर हो गया होगा आपके। आप शब्द को ना, इसके ना प्रोनाउंसिएशन को तोड़ लिया करो, संधि विच्छेद कर लिया करो। कै प्लस रे, क्री, बड़ी ई और ये पे, ये हो गया क्रीप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तोड़ लिया करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ब्रीड। ब्रीड में भी यही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ब्रीड। आप इसको भी तोड़ लिया करो, ब्र, ई और डे, ये हो गया ब्रीड। रीड, रीड का क्या हो जाएगा? ये वाला रीड हो जाएगा। ऑलराइट, रे प्लस ई प्लस डे, ऑलराइट हो गया। अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कीप हो गया, कीप, के प्लस ई प्लस पे, ये कीप, तो बढ़ा दूंगा कीप, ये कीप हो गया साहब। उसी प्रकार वीप हो जाएगा, वीप हो जाएगा, ये हो गया वीप हो गया। उसी प्रकार क्रीड हो जाएगा, क्रीड हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्रीड हो गया है। उसी प्रकार वीड हो जाएगा, ये वीड हो गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। ऑलराइट, रूल नंबर 5 की तरफ हम चल रहे हैं, और आगे देखिए, व्यंजन प्लस ओ ए प्लस व्यंजन, आर को छोड़कर, इसमें भी ध्यान रखना है, आर नहीं आना चाहिए व्यंजन में, आर नहीं आना चाहिए, अंत में ध्यान रखना है। व्यंजन प्लस ओ ए प्लस व्यंजन आने पर आओ, जय शक्ति कपूर कहता है ना, आओ पिताजी आओ। वैसे यहाँ पर देखिए, अगर व्यंजन प्लस ओ ए प्लस व्यंजन आए आर को छोड़कर, तो ये औ औ औ की ध्वनि आती है, औ आती है। जैसे GOAT, इट्स गाउट, गाउट, गाउट। ओके, ये हो जाएगा गाउट। गे प्लस औ प्लस टे। अब बनाओ इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, बनाओ। GOA, देखिए मैंने आपको नियम बताया, OA इधर भी व्यंजन उधर भी व्यंजन, तो ये हो गया औ औ औ, गाउट। द गाउट, द प्रोनाउंसिएशन गाउट। देन फोनेटिक्स बनाते हैं हम। गे के लिए आ गया
जी औ औ ग्लाइड के लिए क्या लेंगे, ये वाला औ। आपने याद कर लिया होगा सिंबल्स को, तो नहीं किया है तो अभी फोनेटिक्स पार्ट 2 देखिए हमारा और सिंबल्स को लर्न कीजिए। 1 2 3 तीनों पार्ट्स देख दीजिए, थर्ड पार्ट आ रहा है अभी यहाँ अपना, और भी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ वो पार्ट्स हो सकता है 4 पार्ट 5 पार्ट में आ जाए फोनेटिक्स, लेकिन कंप्लीट चीज आएगी, क्योंकि आर्टिकुलेशन भी चलना है अपने को। आर्टिकुलेशन बहुत कम वीडियोस में बताया जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से हम आर्टिकुलेशंस भी आपको बताएंगे। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, आई विल टेल यू एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी क्लियर ल्यूसिड वे, एंड वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which have been in the examination so far. We will discuss all those questions also. So this class and this YouTube channel for English is totally for complete knowledge guys, if you want to go for it. आगे देखिए, ये हो गया gout। आगे देखिए, अब देखिए LOATHE, what is the right pronunciation of this word? अधिकतर मैं तो यूँ मैक्सिमम गलत ही बोलते हैं, बट इसका राइट प्रोनाउंसिएशन हो गया loud। loud, its right pronunciation is loud। loud को हम तोड़ेंगे थोड़ा सा, ले प्लस औ प्लस द, ठीक है ना। एक बार गुजारिश है मेरी कि पूरा आप दिखाएं उच्चारण, लाउड, ले प्लस औ प्लस द, ऑलराइट, ले प्लस औ प्लस द। अब यहाँ पर देखिए लाउड का बनाएंगे हम इसका, ले के लिए ये आ गया लंब, औ ये आ गया औ, और ये आ गया द, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा बैगाड़िया, और ये हो गया लाउड। सो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपके। आगे तीसरा देखिए शाउल, अब ये आ रहा है शाउल, ऑलराइट, श प्लस औ प्लस ल, ऑलराइट, श प्लस औ प्लस ल, ये हो गया शाउल। अभी शाउल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये श आ गया इंटीग्रेशन वाला, औ के लिए आ गया ये, और ये आ गया ल, ये हो गया शाउल, ये हो गया शाउल, ऑलराइट। उसी प्रकार ये यहाँ पर माउथ, ये उसी प्रकार हो गया यहाँ पर लाउड, उसी प्रकार राउम, उसी प्रकार बाउट, वेयर इज माय बाउट। देखिए कितना फर्क आता है ना बोलने में। अभी हम बोले वेयर इज माय बोट, एंड हम बोल रहे हैं वेयर इज माय बाउट। सो दिस काइंड ऑफ एक्सेंट वी आर जस्ट गेट इन आवर इंग्लिश स्पोकन। सो ये तो चाहते हैं IPA, यही चाहता है ना, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ये चाहती है। उसने IPA इसीलिए तो बनाया है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट इसलिए तो बनाया है, ताकि ये 44 सिंबल्स हमारी स्पोकन को बहुत शानदार कर दे, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर बाउट, राउम और लाउड, और यहाँ पर माउथ। इज दैट क्लियर? बना देते हैं, मैं जल्दी जल्दी इसके सिंबल्स बना देता हूँ। ये हो गया माउट, आपके दिमाग में भी ये होगा। बाउट का सोचो 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 क्या होगा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये यहाँ पर देखिए बाउट, राउम, यहाँ पर लाउड, ऑलराइट। सो दीज आर फॉर यू। ये हमारे रूल 5 हो चुके हैं। अब देखिए हमारा रूल 6। अब देखिए रूल 6 क्या कह रहा है हमारे को, किसी भी शब्द के अंत में THE आता है ना, देखिए सिंपल सा रूल है, THE से अंत जो होते हैं ना शब्द, तो उसके द हो जाता है THE का। THE अंत में आएगा तो उसको द पढ़ेंगे, बस दैट्स इट, सिंपल सा रियल। THE आया अंत में, द उच्चारण होगा उसका, द। तो BREATHE, ये ब्रीद, 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 ये ब्रीद, ये लिख दिया आपके सामने, ठीक है ना। द आ रहा है अंत में, द का ये तो सिंबल है ना अपना, द से दवात, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बेगाड़ा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ब्रीद, ये ब्रीद आ गया। अच्छा यहाँ पर रीद, रीद, तो इसको W साइलेंट है, साइलेंट के भी रूल्स लेकर के आऊँगा कि कौन से लेटर साइलेंट होते हैं, बिल्कुल वो रूल्स भी आपके सामने आएंगे। किसी अब देखिए ये वाला रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 6 क्या है हमारा, कि किसी भी शब्द के अंत में THE आएगा ना तो उसका द प्रोनाउंसिएशन होगा। ब्रीद, ये आ गया रीद, ये आ गया क्लाउड, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, ऑलराइट। यहाँ पर ये देखिए THE आ रहा अंत में, इसको बोलेंगे लाउड, लाउड, है ना, सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा आप। इसमें एक और नियम छिपा हुआ है, OA वाला, पिछला रूल जो अपन ने देखा था अपने, गाउच, बाउच, OA आएगा तो औ, तो ये लव, औ, और ये THE आ रहा तो द, लाउड, ऑलराइट। ये बैद, बैद, तो ये ए ग्लाइड आ रहा है इसमें, ए ग्लाइड, और द आ रहा है। THE अंत में आएगा तो द आएगा, सिंपल सा रूल है। आप इनको एक बार और वर्ड्स को देख लीजिएगा, ब्रीद, रीद, क्लाउड, लाउड, बैद, ऑलराइट। अब देखिए आगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 पे बिल्कुल अच्छा फोकस करें आप लोग, बिल्कुल बहुत अच्छा फोकस करें रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 जो हमारा है वो क्या कह रहा है, देखिए मोनोसिलेबिक वर्ड्स हम बात कर रहे हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही सिलेबल हो। एक ही सिलेबल का मतलब एक ही वाउल साउंड हो,
एक ही वाउल साउंड हो उसको बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। एक ही वाउल साउंड हो उसे हम बोलेंगे मोनोसिलेबिक वर्ड। जैसे कि यहाँ पर मोनो, ठीक है ना, सिलेबल। अब देखिए सिलेबल क्या चीज़ होती है ये भी आपको डिस्कस करके मैं आपको बेसिकली बता दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक सिलेबल, यानी एक ही वाउल साउंड, एक ही स्वर की ध्वनि आ रही है ना, तो वो मोनोसिलेबिक वर्ड हो गया। जैसे कि देखिए हॉट है ओ, अब देखिए इनमें इनमें व्यंजन है और है, और वाउल क्या है ओ, तो एक ही तो वाउल आ रहा है ना, एक ही तो स्वर आ रहा है ना, तो ये हो गया हॉट। तो यहाँ पर ये हॉट हो गया। अब देखिए अपना नियम क्या है, नियम एक बार समझते हैं हम। नियम क्या कह रहा है हमारा, 7वां रूल क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है कि अगर ओ से स्पेलिंग में ओ आए और ओ से ओ की ध्वनि उत्पन्न हो तो ये वाला ओ आएगा। ये हमारा शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है ओ, हॉट, HOT हॉट, नट, कट, डॉट, पट, शट, जल्दी से बोल रहे हैं हम, शॉट, लॉट, कप, जल्दी से। तो ये हमारा शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। यदि हमारी स्पेलिंग में ओ आए और ओ से ओ की ध्वनि उत्पन्न हो तो ये वाला ओ आएगा, राइट। और मोनोसिलेबिक वर्ड यानी एक ही वाउल साउंड, एक ही वाउल आ रहा है, देखो ओ, ये देखिए ए ओ के अलावा कोई दूसरा आपको वाउल नहीं मिलेगा इन वर्ड्स में, तो इनमें ये वाला ओ आएगा। इज दैट क्लियर, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए होट बन गया अपना, होट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ओ के लिए ये और टे। नोट बन गया न, ओ के लिए ये वाला और टे। यहाँ पर कोट बन गया कै के लिए क्या आ गया के, और ओ आ गया यहाँ पर, और फिर टे आ गया ये, ऑलराइट, ये कोट हो गया। उसी प्रकार शॉट, उसी प्रकार पॉट, उसी प्रकार डॉट, उसी प्रकार शप, उसी प्रकार लॉट, उसी प्रकार कॉप। तो आई होप ये वाला रूल भी क्लियर हो गया होगा। बार बार देख लीजिएगा रूल्स को। ऐसे रूल्स आपको रियल बता रहा हूँ कि आप बच्चों की दुआओं से ही मैं इन रूल्स को बना पा रहा हूँ और आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। आप बहुत अच्छा लाइक करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना, और आगे ऐसे ही रूल्स आपके सामने आएंगे। इसको पूरा कवर करें हम एक बार। अब देखिए 8वां रूल क्या है हमारा, वही मोनोसिलेबिक वर्ड, वही एक वाउल साउंड अगर आए, वाउल साउंड अगर एक ही आए, तो अगर यू से, देखो नियम क्या है, यू आ रहा है स्पेलिंग में और ए की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ये वाला ए आएगा। इज दैट क्लियर। जैसे कि सन, सन, अब यहाँ पर से और ये ए और ये न, ये हो गया सन। अच्छा, उसी प्रकार शन, शन, शे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, सन मैंने कहा अगर यू से ए की ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ये वाला ए आएगा। ओके, ये भी क्या है, ये भी शॉर्ट साउंड है, सन, जल्दी से बोलेंगे हम सन, तो ये ए जल्दी वाला ए आ रहा है ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, सन, ये फन, भाई यू से ए की ध्वनि उत्पन्न हो रही है और मोनोसिलेबिक वर्ड है। हट, यहाँ पर शन, यहाँ पर नन, यहाँ पर कट, यहाँ पर नट, ठीक है। अपवाद देखिए, इसका एक अपवाद है बट, बट में ये वाला ए आएगा। दिस इज एक्सेप्शन, प्लीज इसको आप फोकस करिएगा, ओके। लेकिन अगर बटला, बटला यानी खान सामा, ठीक है, तो बटला, बटला अगर बटला बनेगा तो ये बटला ऐसे बनेगा, ये बट और ये ल। ये कैसे आर ब्रैकेट में क्यों है, ये आर के उच्चारण में हम सीखेंगे, ऑलराइट। ये क्यों आ रहा है ये भी हम सीखेंगे। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, धीरे धीरे आगे आगे रूल्स हम चलें। तो जितने रूल्स मैंने आपको बता दिए, एक देखिए यहाँ पर एक वर्ड रह गया हमारा क्रक्स, क्रक्स मूल बिंदु। तो देखिए यहाँ पर क्रक्स, CRUX, अब यहाँ पर क्रक्स का ये बन गया, ये वाला ही आ रहा है चिन्ह इसमें भी, बिकॉज ऑफ यू। जब यू स्पेलिंग में आएगा, अगर एक ही वाउल साउंड आ रहा है, मोनोसिलेबिक है, तो फिर ये ए के लिए ए है। तो हमारा रूल ये 8वां भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। एक बार पूरा आप 8वां रूल देख लीजिए, ठीक है ना। मोनोसिलेबिक वर्ड है, अगर यू से ए की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ये वाला ए आएगा। आप यहाँ पर देखिए ये वाला ए आएगा, तो इसको आप बार बार देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फोनेटिक पार्ट 4, जिसमें हम आपके सामने वेरियस रूल्स लेकर के आएंगे। जी का प्रोनाउंसिएशन, साइलेंट लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, और हमारे पास में वॉइस्ड साउंड्स और वॉइसलेस साउंड्स, ये सारा का सारा आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रूल्स में समझाया जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कौन से मॉडल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आर्टिकुलेशन, मैनर, प्लेसेस, उनकी भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय।